वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे अंग्रेज़ों ने भारत के खिलाफ साजिशें रचीं। साल 1807 में नेपोलियन और जार अलेक्जेंडर के बीच तिलस्सित समझौता हुआ। इस समझौते ने भारत में अंग्रेज़ों के मन में डर पैदा कर दिया कि कहीं फ्रांस भारत पर हमला न कर दे। उसी साल फ्रांस ने ईरान के साथ भी एक संधि कर ली, जिससे अंग्रेज़ों की चिंता और बढ़ गई। यूरोप में हो रही इन घटनाओं से घबराए अंग्रेज़ों ने इस खतरे का सामना करने के लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो ने सीवी मेटकाफ को पंजाब भेजा ताकि वह महाराजा रणजीत सिंह से बातचीत कर दोस्ती को मजबूत कर सके। मेटकाफ 11 सितंबर 1908 को खेमकरण के पास महाराजा रणजीत सिंह से मिला। इस मुलाकात का मकसद था एक ऐसे समझौते पर बातचीत करना जिससे ज़रूरत पड़ने पर अंग्रेज़ और खालसा दरबार की फ़ौज मिलकर फ्रांस का मुकाबला कर सकें। लेकिन महाराजा रणजीत सिंह ने इस संधि से पहले दो शर्तें रखीं। 1. अंग्रेज़ उन्हें मालवा और सभी सिख इलाकों का बादशाह माने। 2. अगर भविष्य में अफ़गानिस्तान और पंजाब के बीच जंग होती है तो अंग्रेज़ अफ़गानों का साथ नहीं देंगे। मेटकाफ इस प्रस्ताव को लेकर गवर्नर जनरल की सहमति चाहता था, इसलिए उस वक्त कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। सितंबर 1908 से दिसंबर 1908 से दिसंबर 1908 808 तक महाराजा रणजीत सिंह मालवा गए और उन्होंने फरीदकोट, मालेरकोटला और अम्बाला पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज़ों को उनकी इस कार्रवाई से दिक्कत हुई और उन्होंने मेटकाफ को आदेश दिया कि वह महाराजा से बातचीत करे। इसके साथ ही कर्नल अख्तर लोनी को सेना लेकर मालवा की ओर बढ़ने का हुक्म दिया गया। 4 फरवरी 1809 को अख्तर लोनी पटियाला के पास पहुंचा। इसी बीच यूरोप में हालात बदलने लगे। नेपोलियन स्पेन और पुर्तगाल के युद्ध में फंस गया, जिससे भारत पर हमले का खतरा टल गया। अब अंग्रेज़ों का पूरा ध्यान महाराजा रणजीत सिंह को रोकने पर था। दरअसल अंग्रेज़ पहले से ही महाराजा रणजीत सिंह की बढ़ती ताकत से डरे हुए थे। दूसरी ओर मालवा के कुछ सिख सरदार भी अंग्रेज़ों की शरण में जाने को तैयार थे, क्योंकि वे भी महाराजा से डरते थे। अंग्रेज़ों ने कोशिश की कि महाराजा रणजीत सिंह को मजबूर किया जाए, या तो वे अंग्रेज़ों की शर्तें मान लें, वरना इसे दुश्मनी समझा जाएगा। अंग्रेज़ों ने महाराजा रणजीत सिंह को एक चिट्ठी भेजी, जिसमें साफ लिखा था कि 1. वे उन सभी इलाकों से अपनी सेना हटा लें जो उन्होंने 1808 में मालवा में जीते थे। 2. अगर महाराजा ने अंग्रेज़ों की शर्तें नहीं मानी तो वे उनके खिलाफ सैन्य कार्रवाई करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि महाराजा रणजीत सिंह ने क्या फैसला लिया। क्या उन्होंने अंग्रेज़ों की शर्तें मानी या फिर खुलकर उनका सामना किया? इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। जब अंग्रेज़ों ने महाराजा रणजीत सिंह पर दबाव बनाने की कोशिश की तो अकाली बाबा फूला सिंह जी, जिन्हें अंग्रेज़ हमेशा चालाक और मक्कार मानते थे, उन्होंने महाराजा की पीठ थपथपाई और कहा, हम भी अंग्रेज़ों के इस रवैये का डटकर सामना करेंगे। बाबा फूला सिंह जी ने यह भी ऐलान किया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वह अपनी फ़ौज के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में उतरेंगे। उनका मकसद साफ था, अंग्रेज़ों को ऐसा सबक सिखाना कि वे दोबारा पंजाब की ओर देखने की भी हिम्मत न कर सकें। अंग्रेज़ों और सिखों के बीच तनाव इतना बढ़ चुका था कि लगने लगा अब जंग होकर ही रहेगी। महाराजा रणजीत सिंह अंग्रेज़ों की चालों से इतना परेशान हो चुके थे कि उन्होंने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। अमृतसर में किला गोबिंदगढ़ को मजबूत किया गया। वहाँ हथियारों और खाने पीने का सामान इकट्ठा किया गया। महाराजा ने लाहौर दरबार के तजर्बेकार और निडर जनरल मोहकम चंद को कांगड़ा से वापस बुला लिया। अकाली बाबा फूला सिंह जी भी अपने निहंग योद्धाओं के साथ युद्ध की तैयारियों में जुट गए। जैसे ही पंजाब के गांवों में अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग की खबर फैली, नौजवानों ने लाहौर और अमृतसर की ओर कूच करना शुरू कर दिया। 1 हफ्ते में 1 लाख योद्धा तैयार। सिर्फ 1 हफ्ते में 1 लाख नौजवान सिख योद्धा इकट्ठे हो गए। अब पंजाब का माहौल पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार था। अंग्रेज़ों ने संधि की पेशकश की। इस बीच मेटकाफ समझौते की बातचीत के लिए अमृतसर पहुंचा।
महाराजा रणजीत सिंह भी मालवा अभियान से लौटकर अमृतसर पहुंचे, लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले महाराजा ने अपने सलाहकारों को बुलाकर पूछा, इस हालात में हमें क्या करना चाहिए। दरबार में इस मुद्दे पर दो राय थी। एक, अकाली बाबा फूला सिंह और मोहकम चंद युद्ध के पक्ष में थे। उनका कहना था कि अब अंग्रेज़ों से दो दो हाथ करने का समय आ गया है। दो, फ़कीर अजीज़ उद्दीन और मुंशी प्रभुदयाल शांति और संधि के पक्ष में थे। उनका मानना था कि अभी खालसा राज इतना शक्तिशाली नहीं हुआ था कि अंग्रेज़ों जैसी महाशक्ति से टकरा सके। मुख्य चिंता यह थी कि अंग्रेज़ी सेना के पास बेहतर हथियार और आधुनिक तोपखाने थे। दूसरी तरफ सिख सेना में ज़्यादातर सरदार, निहंग और अनसिख नौजवान थे, जो बहादुर तो थे लेकिन अंग्रेज़ों की प्रशिक्षित सेना से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे। एक और बड़ा खतरा था, मुल्तान और कश्मीर के मुस्लिम पठान अंग्रेज़ों का साथ देने के लिए तैयार बैठे थे। अंग्रेज़ी सेना ने कूच किया। महाराजा को अपने खुफिया जासूसों से पता चला कि अंग्रेज़ों की कई टुकड़ियाँ दिल्ली, मेरठ, करनाल, सहारनपुर, रेवाड़ी, अम्बाला की ओर बढ़ रही हैं। अब सवाल ये था, महाराजा रणजीत सिंह क्या फैसला लेंगे, युद्ध या समझौता। महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेज़ी प्रतिनिधि मेटकाफ को लाहौर बुलाया और दरबार में उससे बातचीत की। फ़कीर अजीज़ उद्दीन और मुंशी प्रभुदयाल बार बार इस बात पर जोर दे रहे थे कि मालवा के सिख इलाकों पर महाराजा रणजीत सिंह का हक है, न कि अंग्रेज़ कंपनी का। लेकिन मेटकाफ की दलील थी कि नाभा, जींद और पटियाला अंग्रेज़ी हुकूमत के अधीन हैं। साथ ही वह इशारों इशारों में यह भी जता रहा था कि अंग्रेज़ी फ़ौज करनाल के पास पहुंच चुकी है। अकाली बाबा फूला सिंह जी के लिए यह बातें बर्दाश्त से बाहर थीं। उन्होंने दरबार में ही मेटकाफ की ओर उंगली उठाते हुए अपनी तलवार म्यान से निकाल ली और ललकारते हुए कहा, आजा, आज ही देख लेते हैं। बाबा फूला सिंह जी का यह बीर रस और गुस्सा देखकर मेटकाफ थोड़ा शांत हुआ और बोला, अंग्रेज़ महाराजा से मित्रता चाहते हैं, बस एक ही शर्त है, खालसा राज और अंग्रेज़ी राज की सीमाएं सतलुज के आर पार तय हो जाएं। इस बैठक के बाद महाराजा रणजीत सिंह दरबार से अलग होकर मोहकम चंद से पूछते हैं, अगर युद्ध हो जाए तो लाहौर दरबार की जीत की कितनी संभावना है। मोहकम चंद ने जवाब दिया, इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, इसका फैसला तो युद्ध के बाद ही होगा। ये सुनकर महाराजा रणजीत सिंह ने मन ही मन अंग्रेज़ों से संधि करने का फैसला कर लिया। महाराजा को एहसास हुआ कि अगर उन्होंने युद्ध का फैसला किया तो उनका पूरे सिख साम्राज्य का महाराजा बनने का सपना अधूरा रह सकता है। लेकिन पंजाब की बेहतरी और लोगों की खुशहाली को ध्यान में रखते हुए उन्होंने युद्ध के बजाय संधि पर विचार किया, ताकि पंजाब में अमन शांति बनी रहे। अभी यह फैसला पूरी तरह से तय नहीं हुआ था कि मेटकाफ वापस अमृतसर लौट गया। इतिहासकार लिखते हैं कि मेटकाफ दरबार साहिब में दर्शन करने गया और वहां उसने सेवादारों को नजराने के तौर पर कुछ पैसे दिए। जब यह खबर अकाली बाबा फूला सिंह जी को मिली तो उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि इस नजराने को स्वीकार न किया जाए। इसके बाद मेटकाफ और अंग्रेज़ अधिकारियों को यह एहसास हो गया कि बाबा फूला सिंह अंग्रेज़ी हुकूमत के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो कभी भी अंग्रेज़ों की बात नहीं मानेंगे। बाबा फूला सिंह जी अब भी नहीं चाहते थे कि महाराजा रणजीत सिंह अंग्रेज़ों से संधि करें। होला मोहल्ले के दिन जब बड़ी संख्या में सिख अमृतसर में इकट्ठा हुए थे, तब अकाल तख्त पर दीवान सजा हुआ था। इसी दौरान मेटकाफ और कुछ मुसलमान सैनिक दरबार साहिब के बाहर से गुजर रहे थे और वहां अंग्रेज़ों के समर्थन में नारे लगा रहे थे। बाबा फूला सिंह जी दीवान में बैठे थे। बाहर से आती हुई इन आवाज़ों से दीवान में विघ्न पड़ गया। बाबा फूला सिंह जी ने 2-3 निहंगों को बाहर भेजा ताकि वे जाकर इन लोगों को समझाएं कि दरबार साहिब के पास से शांति से निकलें। लेकिन अंग्रेज सैनिकों ने निहंगों की विनती मानने के बजाय उनसे झगड़ा शुरू कर दिया। इस संघर्ष में एक सिख की पगड़ी उतार दी गई। जब यह खबर बाबा फूला सिंह जी को मिली तो वह खुद अपने सिख योद्धाओं के साथ वहां पहुंचे और अंग्रेज सैनिकों से भिड़ गए। देखते ही देखते वहां लाशों के ढेर लग गए।
सिखों को बड़ा नुकसान हुआ। इस लड़ाई में सिखों को काफ़ी नुकसान हुआ क्योंकि उनके पास सिर्फ तलवारें थीं जबकि अंग्रेज़ सैनिकों के पास बंदूकें थीं। हालात बिगड़ते देख अंग्रेज़ सैनिक वहां से भाग गए। जब यह खबर महाराजा रणजीत सिंह तक पहुंची तो वह तुरंत वहां पहुंचे। कड़ी मशक्क़त के बाद उन्होंने बाबा फूला सिंह जी को शांत किया और उन्हें डेरे पर वापस भेजा। इस घटना का एक फ़ायदा यह हुआ कि उस दिन के बाद दरबार साहिब के पास से जुलूस निकालना पूरी तरह बंद हो गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप और भी ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।